सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण तोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कल जुग अंदर एक दिखाया। चारै पैर धर्म दे, चार वरन एक वरन कराया। राना रंग बराबरी, पैरी पवना जग वर्ताया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीस निवाया। कल जुग बाबे तारया, सतनाम पर मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहते हैं कलयुग की शुरुआत में जब संसार में हाहाकार मची हुई थी, लोग प्रभु को पुकार रहे थे कि पिता परमेश्वर धरती पर आए और उन्हें तार लें, उनके दुखों की निवृत्ति हो। तो कहते हैं पिता परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और पिता परमेश्वर आप ही गुरु नानक देव जी के रूप में आप सृष्टि पर उन्होंने प्रकाश किया। कलयुग में गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि को तारने के लिए आप संसार में आए, ताकि भूले भटके मनुष्यों को सही राह मिल सके और संसार जो परम पुलेखे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, मनुष्य जो भ्रम में जी रहा है, भूलेखे में है, वो पिता परमेश्वर को पहचान नहीं रहा और भटक भटक कर कर्म कांड कर रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है। तो ऐसे मनुष्यों को तारने के लिए पिता परमेश्वर आप सृष्टि पर आए गुरु नानक देव जी के रूप में। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज रावी के कंढे, रावी के किनारे पर बैठकर उन्होंने अपना वहाँ डेरा लगा लिया। वो वहाँ बैठे और प्रभु को याद करने लगे। दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर वो उस पिता परमेश्वर को ध्याते, पुकारते। कहते हैं वहाँ पर एक बीबी आई जिन्होंने गुरु साहब जी के दर्शन किए और दर्शन करके ही वे निहाल हो गए। वो दिन रात गुरु साहब जी को देखती और पिता परमेश्वर जानकर उन्हें पूछती। अब हुआ यूं
कि 3-4 दिन कहते हैं बीत गए। वो सुबह शाम वहीं पर बैठी रहती, गुरु साहब जी के दर्शन करती और गुरु साहब जी कीर्तन किया करते थे। भाई मर्दाने से कहते, भाई मर्दानिया रबाब छेड़ बानी आई है। बानी का उच्चारण करते और जैसे ही बानी के बोल गुरु साहब जी के मुखारबिंद से जो बानी आती, गुरु साहब जी बानी को गाते। कहते हैं उस बानी को सुनकर वो बीबी निहाल हो जाती और गुरु साहब जी के प्रेम में, भक्ति में लीन हो जाती। उस बीबी को तो ऐसा लग रहा था मानो पिता परमेश्वर आप धरती पर आए हों, उसे तारने के लिए, उसे निहाल करने के लिए, उस पर बख्शिशें करने के लिए। उनके कंठ से निकले हुए वाणी के हर बोल उसके हृदय में जा बसते और उसका हृदय पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, यहाँ तक कि सारा वातावरण ही निर्मल, पवित्र और सुखदायक बन जाता। उसका हृदय पवित्र तो हो ही रहा था, उसकी आंखों से नीर बहते, उसका मस्तक बदोबदी गुरु के चरणों में अर्पण होने लगा था। वो बारंबार बार बार गुरु साहब जी को नमस्कार किया करती। गुरु साहब जी का प्रेम, उनकी वाणी, उनका सुंदर मुख उस बीबी को प्रभावित कर रहा था, मोहित कर रहा था। वो एक भगतनी बन गई थी, जिस प्रकार उसने एक भगत का रूप ले लिया हो। गुरु के साथ मिलकर वो साथ साथ वाणी का उच्चारण भी किया करती और अपना जीवन सफला कर रही थी। कहते हैं 3-4 दिन बीत गए। इसी प्रकार वो सुबह आती, गुरु साहब जी के दर्शन करती, शाम तक वहीं बैठी रहती, गुरु साहब जी के मुख से, कंठ से कीर्तन सुनती और अपना जीवन सफला कर रही थी। ये वो सब कुछ छुप छुप कर रही थी पेड़ के पीछे, और वो अब सामने आ गई, गुरु साहब जी को प्रणाम किया करती। अब हुआ यूं कि उसके मन में एक विचार आया कि गुरु साहब जी तो मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ना तो कुछ खाते हैं, ना तो कुछ पीते हैं, और यहाँ तक कि इनके साथ में जो साथी है वो भी कुछ नहीं खाता। दोनों की आंखें बंद हैं, दोनों ही नाम सिमरन में जुड़े हुए हैं, प्रभु का ध्यान धर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि गुरु साहब जी वाणी उच्चारते हैं तो जो उनका साथी है वो उसी वक्त रबाब बजाता है और वाणी के अनुसार ही वही धुन बजाता है जिस राग में वाणी आई है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो आप पिता परमेश्वर हैं, खुदा प्रभु आप सृष्टि पर आया है। ये सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें दूध पिलाया जाए, इनकी सेवा की जाए। अब हुआ यूं कि वो बीबी घर से दूध ले आई
किसी प्रकार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, घर में खाने को तक नहीं था, अत की घर में गरीबी थी। किसी प्रकार वो दूध लेकर आई और गर्म करके गुरु साहब जी के लिए एक लोटे में दूध को ले आई और गुरु साहब जी से जाकर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप ये दूध को प्रवान करें, आप कृपा करें, मेरे हाथों से दूध लें और इस दूध को छकें, पिए। गुरु साहब जी ने कहा कि बच्ची, इस दूध की आवश्यकता तो तुझे है, यहाँ तक कि दूध और पूत दोनों ही तुझे चाहिए। बीबी ने सोचा, इन्हें कैसे पता कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर पर कोई बच्चा तक नहीं है आंगन में खेलने के लिए, मेरी गोद अभी तक सूनी पड़ी है और घर पर भी कोई धन पदार्थ नहीं है, अत की गरीबी है। परंतु उसने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, मैं बहुत ही निम्रता धारण करके, बहुत ही श्रद्धा सहित ये दूध मैं आपके लिए लाई हूँ। आप कृपा करें, मुझ पर रहमत करें, इस दूध को छकें और मेरा जीवन सफला करें। कहते हैं उस बीबी ने गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी को दूध छकाया और पाई मर्दाने को भी दूध छकाया। गुरु साहब जी ने प्रसन्न होकर बीबी से कहा कि हे बच्ची, मांगो क्या मांगना है, तुम्हारी आज सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बीबी के मन में गुरु के प्रति इतना प्रभाव पड़ा था, इतनी उस पर बख्शिशें हो गई थी। गुरु साहब जी का कीर्तन सुनकर वो निहाल हो चुकी थी। गुरु साहब जी को देखकर उसका रोम रोम प्रसन्न हो चुका था, उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई थी। उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता अब नहीं पड़ी, क्योंकि जिसे गुरु मिल जाए, प्रभु पिता परमेश्वर आप मिल जाए, जिसे खुदा आप मिल जाए, उसे फिर क्या चाहिए। कहते उस बीबी ने हाथ जोड़कर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, जब आप वाणी का उच्चारण करते हैं तो मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, मेरे मन में एक आनंद आ जाता है। मुझे आप नाम दान बख्शे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाम के साथ जोड़ लें। ये रस जो मेरे अंदर आया है, वो रस कभी जाए ना। मैं प्रभु के प्रति प्रेम मेरे अंदर समा जाए, मैं आपके दर्शन करती रहूं, मुझे नामदान बख्शे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु साहब जी बहुत खुश हुए और कहते हैं वो बीबी वहां से चली गई। अब हुआ यूं, कहते हैं उस बीबी का पति, जिसका नाम इतिहास में ढोडा आया है, कहते हैं भाई ढोडा जी जो थे, उस बीबी के पति सुबह होते ही कारो विहार के लिए, कामकाज के लिए चले जाते और उपरांत ये बीबी गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए, कीर्तन के सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाती, रावी के किनारे, रावी के कंढे। अब हुआ यूँ
इस भाई ढोडे को लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। कहा, ढोडिया, तेरी पत्नी तेरे जाने के बाद सुबह सुबह ना जाने कहाँ चली जाती है, और आजकल तो हम देखते हैं ये दूध का गड़वा अपने साथ ले जाती है, ना जाने किसको दूध पिलाती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। एक बार तो इस भाई ढोडे के मन में शंका पैदा हुई कि कहीं ये गलत राह तो नहीं चल पड़ी, कहीं ये किसी से मिलने तो नहीं जाती, कोई बुरे काम तो नहीं करनी चाहती, कोई बुरे कर्म तो नहीं करती। इस प्रकार के विचार इस भाई ढोडे के मन में चलने लगे। अब कहते हैं इस भाई ढोडे ने अपनी पत्नी का पीछा किया और पहुंच गया रावी के कंढे किनारे। वहां पर उसने पेड़ के पीछे छुपकर देखा, वहां पर साधु संत महापुरुष पिता परमेश्वर का उसे रूप दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वो निहाल हो गया। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। वो अंदर से गुरु साहब जी की प्रेम में पड़ गया। दर्शन करके उसका रोम रोम प्रसन्न हो गया। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत औ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। कहते हैं गुरु साहब जी के दर्शन करके वो पूर्ण तरह से गुरु पर निहाल हो गया, उसका रोम रोम प्रसन्न हो गया। उपरंत उसने गुरु साहब जी का कीर्तन सुना। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। पहले ही वो दर्शन करके निहाल हो चुका था, और जब गुरु साहब जी के मुखारबिंद से उन्होंने कीर्तन का रस लिया तो वो निहाल हो गया। कीर्तन सुनकर उसका रोम रोम प्रसन्न हो गया। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बिनती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। कहते हैं भाई ढोडा जी गुरु साहब जी का दर्शन कर रहा था और निहाल हो रहा था। गुरु साहब जी का सच्चा नाम, सच्ची बानी जब वो सुनता तो अंदर से वो आनंद का एहसास करता। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। ये नाम की जो भूख होती है, जब मनुष्य नाम का रस ले लेता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली और उस बीबी से कहा, देखो उस पेड़ के पीछे कोई है, उसे यहाँ ले आओ। अब कहते हैं वो बीबी गई पेड़ के पीछे, उसने देखा कि तो उसका पति ही है जो पेड़ के पीछे छुपकर गुरु साहब जी के दर्शन कर रहा है, और यहाँ तक कि वो बानी भी सुन रहा है। उसने जाकर पति से कहा कि हे साईं, आप यहाँ कैसे? आपकी आंखों में से तो आंसू बह रहे हैं, आपको लगता है कीर्तन का रस मिल गया है, आप आनंद में हैं। भाई ढोडा जी ने कहा कि मैं गुरु साहब जी को देखकर मिलकर निहाल हो चुका हूँ।
मेरा संसार में आया हुआ सफल हो गया है, मेरा जीवन मरण सफल हो गया है। आज वो गुरु के चरणों में आया, उसने माथा टेका, आशीर्वाद लिया, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे क्षमा करें, मेरे मन में शंका आ गई थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने पूछा उसे कि आप पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हैं, आप सामने क्यों नहीं आए थे, जबकि मैं यहीं पर बैठी हुई थी। भाई डोडा जी ने कहा कि मेरे मन में शंका आ गई थी, शंका पैदा हुई थी कि आप कहीं गलत राह पर न चल रही हो, इसीलिए मैं छुप छुप कर आपको देखने आता था। परंतु गुरु साहब जी तो जानी जाननहार हैं, पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझे देख लिया और पुकार कर यहाँ बिठा दिया। भाई डोडा जी ने गुरु साहब जी को प्रणाम किया था, उनका आशीर्वाद लिया। गुरु साहब जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगो भाई डोडा, तुम्हें क्या चाहिए। भाई डोडा ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, घर में ना तो दूध है ना तो पूत है, यानी कि घर में अत की गरीबी है और ना ही कोई बच्चा है। गुरु साहब जी ने कृपा की, रहमत की, भाई डोडा को दूध पूत दोनों दे दिया, आशीर्वाद दिया। उपरंत कहते हैं ये जो भाई डोडा था, उसके जो चाचा थे वो बहुत ही अमीर थे। गुरु साहब जी के दर्शन उन्होंने किए जब, उनके मन में संन्यास पैदा हुआ, निम्रता पैदा हो गई और उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ त्याग करके गुरु की शरण में आ जाएं और सिर्फ भक्ति करें। और कहते हैं उस चाचा ने भाई डोडा जी को अपना सारा कुछ, ज़मीन जायदाद, मकान, सभी कुछ उसके नाम कर दिया, उसे दे दिया, उसे सौंप दिया। और भाई डोडा जी अब अमीर हो गए, घर में सब कुछ आ गया और आगे चलकर उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई और वे सुख से गुरु के चरणों में आकर सेवा किया करते। एक बार भाई डोडा जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप रावी के कंढे किनारे बैठकर कीर्तन करते हैं, प्रभु के चरणों में लीव लगाकर बैठते हैं। मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं यहाँ पर छवि लगा दूँ, ताकि जब आप प्रवचन करते हैं, बानी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो संतों को और आपको धूप न लगे, तो ये सेवा मुझे आप दें ताकि मैं यहाँ पर छवि लगा सकूँ। गुरु साहब जी ने कहा मुझे कोई छपरी की आवश्यकता नहीं। गुरु साहब जी को भाई डोडा जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे तो है, मेरी सेवा सफल करें, मुझे ये सेवा प्रदान करें। कहते हैं भाई डोडा जी ने वहाँ पर छपरी लगा दी संतों के लिए, ताकि उन्हें धूप न लगे। और यहाँ तक कि उसने गुरु साहब जी के आगे अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं एक और छपरी लगाना चाहता हूँ जहाँ पर हम लंगर लगा सकें, ताकि यहाँ पर लंगर चल सके, संगत आती है, मैं संतों को प्रसाद चखा सकूं, ऐसी कृपा करें। गुरु साहब जी ने हाँ कह दिया और कहते हैं भाई डोडा जी ने वहाँ छपरी और लगा दी और इस प्रकार सेवा करने लगा और अपना जीवन सफला करने लगा। कहते हैं हुआ अब यूं कि गुरु साहब जी के आने का पता योगियों को पड़ गया, काजियों को पड़ गया, मुल्ला को पड़ गया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गुरु साहब जी उनकी जगह पर सिक्खी का प्रचार करें। वो चाहते थे कि सब उन्हें आकर पूजें,
कोई और इस सृष्टि पर आगे ना बढ़ जाए, इस तरह के विचार उनके मन में थे, क्योंकि वे ढोंगी थे, पाखंडी थे। अब हुआ यूं कि कहते हैं उन सभी ने मिलकर उस वक्त के वहाँ के हाकम, जो कि जिसका नाम करोड़ी चंद आया है इतिहास में, योगी, सन्यासी, मुल्ला, काजी, सभी पाखंडी मिलकर गए और हाकम से जाकर शिकायत कर दी गुरु नानक देव जी महाराज जी की। और कहते हैं हाकम करोड़ी चंद घोड़े पर सवार होकर गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेने आया। उन्हें उस जगह से चले जाने को कहने आया। अब हुआ यूं कि वो गुरु साहब जी की ओर घोड़े पर बैठकर आ रहा था कि घोड़े का पाँव फिसल गया और वो गिर गया। कहते हैं करोड़ी चंद को पैर में चोट आई, उसकी हड्डी टूट गई और वो कुछ दिन आराम करने लगा। अब हुआ यूं कि अगली बार ठीक होने के उपरांत कहते हैं कि करोड़ी चंद हाकम गुरु नानक देव जी की खबर लेने फिर से घोड़े पर बैठकर आ गया और बड़बड़ कर रहा था, उल्टा सीधा कह रहा था, कटु वचन बोल रहा था गुरु साहब जी के खिलाफ, गुरु साहब जी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। और कहते हैं भाई डोडा जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने हाकम करोड़ी चंद को वहीं पर रोक लिया। अब हुआ यूं कि जैसे ही हाकम करोड़ी चंद दूसरी बार गुरु साहब जी की चरणों में आ रहा था, उन्हें बुरा भला कहने के लिए, उन्हें यहाँ से निकालने के लिए, तो कहते हैं भाई डोडा जी उनको मिल पड़े। और यहाँ तक कि भाई डोडा जी की पत्नी बीबी डोडा रानी जी, क्योंकि गुरु साहब जी उसे डोडा रानी कहकर पुकारते थे, तो दोनों ने ही उसे, उस हाकम को रोक लिया और समझाया बुझाया कि आप पहले तो गलत वचनों का उच्चारण ना करें, क्योंकि गुरु साहब जी पिता परमेश्वर आप हैं, खुदा परमेश्वर प्रभु आप हैं, आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने तो हमारा सबका उद्धार किया है, हमें सही राह दिखाई है और प्रभु से मिला दिया है। जब आप भी उनके दर्शन करेंगे तो आप भी निहाल हो जाएंगे। हाकम मनी में पछता रहा था कि शायद मुझे भुलेखा हुआ है, उन योगियों ने, उन काजियों ने मुझे भड़काया है, जिसके कारण मैं भड़क कर यहाँ पर आया हूँ। जब भाई डोडा जी के साथ जाकर उन्होंने गुरु साहब जी के दर्शन किए तो कहते हैं हाकम करोड़ी चंद निहाल हो गया दर्शन करके, उसकी आंखों से नीर बहने लगा। दर्शन करके उसने अपना जीवन सफला कर लिया। तो कहते हैं इस स्थान पर गुरु साहब जी कई समय तक रहे, जहाँ पर आज करतारपुर साहिब सुशोभित है। ये वही स्थान है जहाँ पर गुरु साहब जी रावी के कंढे बैठकर, किनारे बैठकर उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। और भाई डोडा जी, उनकी पत्नी डोडा रानी को भी तार दिया और संतों को निहाल किया था। और यहाँ तक कि हाकम करोड़ी चंद को भी दर्शन देके निहाल करके तार दिया। ये वही स्थान है जिसकी आज हम साखी सुन रहे हैं। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें गुरु के दर्शन करके निहाल होना है। हम कोशिश करें आज भी गुरु घर में गुरु नानक देव जी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमें दर्शन दे रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम गुरु के घर पर आएँ, गुरु घर की सेवा करें और अपने जीवन को सफला करें, ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम अपना उद्धार करें ही बल्कि औरों का भी उद्धार करें, औरों को भी प्रेरें कि वो गुरु घर आएँ और अपने जीवन को सफला करें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योगो भुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी आशीष बख्शना, विच संगत हर पर वसे जियो। सात संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।